इस घर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, कोरोना का रफ्तार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सीएम हाउस में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। हाँ देखिए, जिस तरह से रांची और पूरे झारखंड में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई है अमन। और ये देखिए, कल जो मामले आए हैं सीएम आवास में भी जो है कोरोना संक्रमित हैं। तो आम से लेकर खास तमाम लोग जो है कोरोना के संक्रमण में आ रहे हैं और पूरा प्रदेश धीरे धीरे जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। जी। चिंता की बात है और ऐसी चिंता के बीच में अब जो है रांची शहर की जो गतिविधियां हैं उस पे असर भी अब दिखाई देने लगा है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। मतलब आप पूरे शहर में घूमेंगे तो आपको ट्रैफिक जाम कहीं नहीं मिलेगा। वो 10 बजे से लेकर आप 5-6 बजे तक भी पूरे शहर में आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। लोगों जी। में डर और भय का समावेश हुआ है। लोग समझ रहे हैं कि अब जो है ज़्यादा अनदेखी करने से अच्छी नहीं होगी और यही वजह है कि अब लोगों की भीड़ भाड़ बाज़ारों में कम दिखाई देती है। ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। रांची में जो आंकड़े हैं अमन, आप देखेंगे 1 दिसंबर से लेकर आज तक का जो आंकड़ा है, ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है। और रांची में कल जो मामले आए हैं 1700 मामले आए हैं। जी। और पूरे झारखंड में देखेंगे तो एक्टिव केसेस जो है वो 21,000 पहुंच गया है। और कल जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है कि 5,000 का आंकड़ा कल पूरे झारखंड में पार किया है। तो संक्रमण बढ़ने के कई कारण नजर आते हैं। एक तो जो रेल यातायात से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित लोग पहुंच रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है। दूसरी है बसों का आवाजाही जो हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों की पूरी तरह से मतलब पालन नहीं हो रहा है। मतलब सैनिटाइजेशन हो या फिर वैसे लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं जिन्होंने डबल डोज नहीं ली है। तो ये कई कारण हैं जिसके वजह से। और जो झारखंड का जो टोपोग्राफी है वो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं जी। जहाँ की स्थिति हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। वहाँ भी संक्रमित बहुत है। यूपी की बात करें, पश्चिमी बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये तमाम जिलों में राज्यों में भी जो है संक्रमण फैला है। और तमाम लोगों का मूवमेंट जारी है, मूवमेंट पे कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन फिर भी जांच का जो दायरा है वो झारखंड में बढ़ा जरूर है। वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बिरसा मुंडा बस स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तमाम जी। जगहों में जांच हो रहे हैं। लेकिन जो खादगड़ा बस स्टैंड है वहाँ लोग खुद से जांच कराने नहीं आते हैं। तो कई कारण हैं जिससे संक्रमण फैल रहा है और कई लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। और कल जो है, कल कई लोगों की 3 लोगों की मौत हुई है। तो पूरे आंकड़े कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। पूरे जी झारखंड बिल्कुल का अंजनी, आंकड़े जो जिस ग्रोथ तरीके रेट से है। बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो डराने और चिंता का विषय भी बना हुआ है। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, पिछली बार की अगर बात करें दूसरी लहर की तो रांची के बाद जमशेदपुर था और इस बार भी वही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जमशेदपुर में कल अगर बात करें 1043 संक्रमित मिले हैं। बिल्कुल अमन, देखिए जो दूसरी लहर की आपने बात की थी, दूसरी लहर के दरमियान भी रांची के बाद जमशेदपुर ही पीक पे था और लोगों की जानें भी गई थी। और इस बार भी वही देखा जा रहा है कि रांची के बाद जमशेदपुर में इवन अगर हम कहें तो रांची से ज़्यादा जमशेदपुर में कल की अगर आंकड़े की बात करें तो कल ज़्यादा आंकड़े आए, 1043 पॉजिटिव केस आए। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि 225 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी भी दी गई और 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, ये चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाया गया था कि मिनी लॉकडाउन लगे तो शायद आंकड़े में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वो देखा नहीं जा रहा क्योंकि सरकार ने थोड़ी पाबंदियां लगाई है, लेकिन वो पाबंदियों का असर देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि लगातार पॉजिटिवों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और सामने भी केसेस आ रहे हैं और मौतें भी हो रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी ओर से, चाहे वो बाज़ार हो या फिर जो खुले जगह है या अन्य जगहों पर, अपनी मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है, लोगों को
माइक के माध्यम से आग्रह भी कर रहा है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, लेकिन वो दिखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो आंकड़े ही बता रहे। अगर लोग थोड़ी सी अगर इसके अनुशासन अगर पालन करते तो आंकड़े में निश्चित है कमी आती, लेकिन आंकड़े कम नहीं हो रहे और लगातार डबल आंकड़ा चूता चला जा रहा है। 700, 750, अब 800, सीधा आज कल की बात करें तो 1000 पार हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी वेव की जो चिंताएं थी, जो हम लोगों ने देखा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखना ना पड़े। ऐसे में हर दिन लोगों को न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि कम से कम अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं। ठीक है, आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लिए हैं, आपको थोड़ी चिंताएं कम रहेगी, लेकिन आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, वो कहीं संक्रमित हो जाएंगे तो आप चिंता में पड़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जिनके परिवार में कोरोना ने झेला है, चाहे जिनके परिवार से कोरोना के कारण किसी की मृत्यु, उन परिवारों से जाकर पूछा जाए कि कोरोना में आखिर होता, क्योंकि कोरोना हो जाने के बाद निश्चित है आप हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद आप पेशेंट के केवल डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं, ना ही आप पेशेंट के पास जा सकते हैं, ना पेशेंट को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी छूने से ये फैलता है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ऐसे में लोगों को कम से कम अभी के वक्त में जो बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि अभी जो पीक का समय रहेगा, इसमें कम से कम सावधानी बरते, ताकि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। और हम लोगों ने दूसरी वेव में देखा है किस तरीके से लोग लापरवाह हुए, और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा। हालांकि जिला प्रशासन में पहले भी बताया कि अब लगातार, चाहे वो चेक पोस्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या बस स्टेशन हो, या बाजार है, लोगों को आग्रह करता नजर आ रहा है। लेकिन जो ज़्यादा आग्रह के बावजूद भी नहीं मार रहे, तो उनके ऊपर पनिशमेंट भी की, क्योंकि पनिशमेंट भी करना बहुत जरूरी है, सख्ती भी करना जरूरी, क्योंकि लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि सख्ती नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो सख्ती भी प्रशासन की ओर से माफ कीजिएगा, सख्ती भी की जा रही है, ताकि लोग कम से कम डरे। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ रही है, बाजार में कई ऐसे दुकानदारों को दुकान को चेतावनी दी गई पहली बार, दूसरी बार अगर नहीं फिर भी वो पकड़े जाते हैं तो 72 घंटे सील किए जा रहे हैं, फाइन काटे जा रहे हैं। तो अगर हम कहें तो प्रशासन अपनी तरीके से सारी कवायद कर रही है, लेकिन हमको और आपको सोचना है कि अगर हमको इससे बचना है तो हमें जो कोरोना के गाइडलाइन है उसे पालन करने होंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से पहले दूसरी लहर में जंग को जीते थे, हालांकि बहुत सारी जानें भी गई थी, लेकिन अगर अभी से अगर हम नहीं चेते तो आने वाले दिन में अगर हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, आपने सही कहा कि अगर अभी भी अगर सावधान हम नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अभी जो संक्रमण, क्योंकि संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और लोग इस कदर संक्रमित हो रहे हैं कि लगाम लगाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, अगर संक्रमितों की बात की जाए तो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, धनबाद की स्थिति क्या देखते हुए बन रही है? देखिए, धनबाद में भी स्थितियां काफ़ी भयावह हो गई है, और कल के जो आंकड़े जारी किए गए उसमें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर समेत 169 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक आंकड़ा 700 से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक राहत देने वाली खबर यह है कि 192 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो रिकवर होकर के घर लौटे हैं। तो ये भी सुखद आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जांच का दायरा है अगर उसको बढ़ाया जाए, और जांच में जो लोग लगे हुए हैं अगर जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करेंगे तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस संख्या में कोरोना जांच किया जा रहा है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, बाजारों में कैंप लगाए जा रहे हैं, बाजार समिति में कैंप लगाए जा रहे हैं, तो जांच में कहीं से कोताही नहीं बरती जा रही। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आने में जो परेशानी होती है उसके कारण आंकड़े थोड़े कम दिखते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का दायरा धनबाद में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के जिला प्रशासन हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हो अपने स्तर से पहल करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना से कैसे काबू पाया जाए, इन बातों को लेकर के हमेशा चर्चा और बैठकें होती है। लेकिन सवाल उठता है कि बैठक और चर्चा होने से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह सामने आएगी जब हम कोरोना जो आज संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, या फिर जो जांच रिपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है, जो संक्रमित लोग हैं उसमें कैसे कमी आएगी, इसको लेकर के सोचने की जरूरत है और कोई बड़ी पहल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पहल करने की ज़रूरत है, और लोगों को अभी भी जागरूक करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सड़कों पर बात की जाए तो अक्सर ऐसे कई सारे लोग हैं कि वो मास्क कभी भी नहीं लगा रहे हैं। अंजनी, अगर रांची की बात की जाए
तो यहाँ पर रांची में तो स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना की चपेट में आ चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हाँ, देखिए, राजधानी रांची में देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हैं और अरुण सिंह जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो कई जो खास लोग हैं जो मंत्री मतलब सरकार में हैं, अधिकारी हैं, कई लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे तो कई स्कूल, डीएवी खलारी की बात करेंगे तो वहाँ कोरोना पॉजिटिव है, बैंकों में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। कई दफ्तर ऐसे हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो ट्रेस आउट हो रहा है। लेकिन जिस गति से ये कहा जा सकता है कि अमन, ये कम्युनिटी स्प्रेड है, तो ऐसे समय में तमाम लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। मोहल्ले में है तो एक दूसरे के यहाँ अभी लोगों को आने जाने पे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से संक्रमण फैलता है। तो देखिए, कई लोग जो हैं आपको शहरों में मिलेंगे। अमूमन मैंने कल एक स्टोरी बनाई थी, रांची में जो ठेले में जो फल बेचते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है मास्क लगाकर फल नहीं बेच रहा है। तो ये खुद की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसे यदि अनदेखी करेंगे तो 5,000 आंकड़े आए हैं, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 10,000 आंकड़ा भी यदि पार करेगा तो ये कोई नई बात नहीं होगी। तो हमारी अनदेखी, हमारी लापरवाही बाजारों में दिखाई जरूर पड़ती है, लेकिन बाजारों में अब जो है रांची में थोड़ा सन्नाटा नजर आता है। लोग समझ गए हैं कि अब तक हम लोगों ने जो अनदेखी की है उसके ये परिणाम हैं। तो ये बेहद खास समय है लोगों को संयमित रूप से रहने का, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने का। आवश्यक हो तभी घरों से निकले, अन्यथा बाहर नहीं जाएं। जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग भी बाजारों में सब्जी लेने और कुछ लेने के लिए निकलते हैं। ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है अमूमन कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और वैसे लोग यदि संक्रमित होंगे तो मृत्यु दर जो अभी 1.38% है, 1.38% है, तो वो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे। कल 3 मौतें हुई हैं, उससे पहले आप देखेंगे लगभग 8 मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस वक्त का भी जो कोरोना है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो तमाम लोगों को सजग रहने के लिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि आप लोग भी, तमाम हमारे जो एंकर्स हैं न्यूज़ 11 के, सभी लोग हमेशा अपील भी करते हैं कि भाई प्रोटोकॉल का पालन करें। तो तमाम लोगों को सुनना और समझना चाहिए, इसे अनदेखी नहीं करना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आज जो परिणाम देख रहे हैं वो अनदेखी का ही परिणाम है कि कोरोना इस कदर बढ़ गया है कि अब उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और क्योंकि चौक चौराहों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन बार बार स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि बेवजह आप घर से बाहर नहीं निकले। प्रभात, क्योंकि लोग अभी भी पूरे तरीके से जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। अगर नगर निगम की बात करें या फिर साफ सफाई की बात करें जमशेदपुर में, तो क्या सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है शहरों में? देखिए अमन, जमशेदपुर में अगर हम बात करें पूरी पूर्वी सिंहभूम में, तो सैनिटाइजेशन का काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्वच्छता को लेकर कल ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो विशेष पदाधिकारी है वो के अभियान चलाए थे। लोगों को स्वच्छता के साथ साथ जो ऑटो चालक है, जो टेम्पो ड्राइवर भाई है, उन्हें मास्क का वितरण किया और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी वितरण किया। और लोगों, जो टेम्पो ड्राइवर भाई है, उनसे आग्रह किया है कि आप कम से कम अपने केवल पेट चलाने भरा कम से कम रोजगार कीजिए, ना कि आप पहले की तरह एक ऑटो में आप देखते होंगे अमन कि 5-5, 6-6 लोगों को बैठा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा इससे भी बढ़ता है। तो उन्होंने कल आग्रह किया है जो टेम्पू चालक है कि भाई आप कम से कम अपने जीविका चलाने लायक कीजिए, कम से कम 2 लोग 3 लोगों को आप बैठाइए, ताकि लोग आप भी बचे और लोग भी बच सके। तो इसको लेकर अगर हम प्रशासन की बात करें तो हर दिन अपने नए नए तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये कोरोना बढ़ रहा है, आने वाले दिन में हम ये नहीं कह सकते कि 2000, 3-3 हजार एक दिन में आंकड़े मिलेंगे जी। और पूर्वी सिंहभूम में अब तो बड़े पैमाने पर डॉक्टर,
नर्सेस, मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो कल की बात करें, कल की जो टेस्टिंग है उसमें 24 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। उससे पहले दिन 42 डॉक्टर टीएमएच के जो है पॉजिटिव पाए गए थे और 72 मेडिकल स्टाफ, उसमें नर्सेज भी है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स, नर्सेज भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इवन राज्य के मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच चुका है और उनकी जो फैमिली में भी पॉजिटिव है। सोचिए वो कितने सुरक्षा घेरे में रहने के बाद भी ये कोरोना उन्हें नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए ये जो हवा में एक तरह से कहे तो हवा में फैल गया, क्योंकि आप देखेंगे कि करीब करीब लोगों की सर्दी खांसी या बुखार अमूमन देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये चेहरे पे मास्क ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। उससे आप चेहरे से नहीं हटाए। और ठंड के समय भी आप अमूमन ऐसे देखा जाता है लोग कि चेहरे ढके रहने से ठंड रहते, कम से कम वही मान के आप चेहरे पे मास्क लगाए ताकि इसके जो खतरनाक वेग जो बढ़ता चला जा रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कम से कम रोका जा सके और इससे बचाया जा सके। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें अपन, तो ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। कुछ परसेंट लोग हैं जो थोड़ी से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या फिर कैमरा देखने के बाद या पुलिस प्रशासन को देखने के बाद चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं। लेकिन ऐसे चेहरे पे मास्क नहीं लगा रहे। जब प्रशासन के लोग चेकिंग करेंगे तो चेहरे पे मास्क रहेंगे। वो ये सोचते रहे कि प्रशासन के डर से नहीं, आप अपने परिवार के डर से लगाइए ना, अपने परिवार को बचाने के डर से लगाइए ताकि आप अपने भी बचे और परिवार को भी बचाए। मास्क ही सबसे ज्यादा कारगर अभी साबित हो रहा है। अगर चेहरे पे मास्क भी रहेगा तो थोड़ी सी अगर भीड़ में भी चलेंगे, कम से कम आपको जो सांस के थोड़ा जो आपके शरीर में प्रवेश करता वो नहीं होगा। हाथ में सैनिटाइजर रखिए, जैसे हम लोग हर दिन अपने बाजारों में जाते हैं तो सैनिटाइजर यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे में लोगों को कम से कम अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि इसका जो वेब लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं इसलिए सुबह के वक्त भी बताया, पहले भी बताया था कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो शुरुआती अगर 10 दिन की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500, 700 और 1000 पार करिए। तो सोचिए कि 10 दिनों में कितने रफ्तार पड़ रहे हैं और 3000 से ज्यादा एक्टिव मामले हो गए पूर्वी सिंहभूम में। तो ऐसे में लोगों को समझदारी दिखाने की जरूरत है। अगर आपको अपने परिवार की, अपने घर की चिंता है, आपको अपनी रोजी रोटी की चिंता है, क्योंकि देखिए अगर ज्यादा केसेस सामने आएंगे, मौतें ज्यादा होगी तो सरकार को अमूमन सख्ती पूरी बरतनी होगी और पूरी तरह संपूर्ण लॉकडाउन लगाना होगा। और संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो निश्चित है कि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही अभी भी देखी जा रही है, जागरूकता की कमी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं और सख्त कदम उठाने की जरूरत है दिलीप। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो अमूमन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। अगर यहाँ पे लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर भी आधे से ज्यादा लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो क्या इतने बड़े कदम उठाने की अभी भी जरूरत है, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी अभी भी देखी जा रही है? दो तीन बातें हैं। पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जो कोरोना संक्रमण में जो इजाफा हो रहा है, तीसरी लहर के जो संकेत है इसमें बहुत काफी घातक होगा, लोग काफी परेशान होंगे। तो अमोवेश वैसी स्थितियां अभी नहीं बन पा रही है जिस तरह से दूसरी लहर में जो डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचाया था, कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था, तो ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो इस मामले को लेकर के लोग थोड़े बेपरवाह हैं। आज भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, लोगों को लगता है कि सर्दी खांसी जुकाम है, फीवर आ रहा है, दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मनोवृत्ति लोगों के अंदर घर कर गई है, इसको लेकर के थोड़े से लोग लापरवाह हो गए। और वो इस बात को अगर स्वीकार लें, नहीं ये भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो बहुत घातक हो सकता है, आने वाले समय में कई और गंभीर बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लोग जागरूक होंगे तो अपने आप सब कुछ चीजें सामान्य हो जाएगी। मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, जरूरी काम हो तभी घर से निकलना है, चाहे बस पे आप बैठे, ऑटो पे बैठे, अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। तो इसके बाद सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर अचानक से लगता है कि आज आंकड़ा धनबाद में या फिर पूरे झारखंड में 5000 के आसपास है और ये आंकड़ों में लगातार इजाफा होता है कि एक सप्ताह के अंदर वो आंकड़ा करीब 1 लाख तक पहुंच जाता है, तब ये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जी बिल्कुल। अभी सरकार क्या, क्योंकि अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और आगे क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि सब कुछ आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। अंजनी, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वहां पर जुर्माना भी लिया जा रहा है लोगों से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है अभी भी।
हाँ देखिए, लोग तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन जागरूकता हम नहीं कहेंगे, इसे लापरवाही और अनदेखी कहेंगे सीधे तौर पे, क्योंकि लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। यदि ये दूसरी लहर की बातों को लोग याद करेंगे तो सरकार की बातों को और लोग समझेंगे, जानेंगे, लेकिन सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है। आप देखिए, रांची में कम से कम 20 से 22 हज़ार ऑटो का परिचालन होता है, और तमाम जो ऑटो चालक हैं, कुछ लोग तो मास्क पहनते ही हैं, लेकिन अमूमन ऑटो में जो है पैसेंजर्स ज़्यादा होते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो मास्क नहीं पहनते। और यही वजह है कि कल रांची में जो है ये प्रशासन की तरफ से जो है चेकिंग अभियान चलाया गया, और कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत भी दी गई है कि यदि आगे से लापरवाही होगी तो इससे कड़े कदम होंगे। देखिए, जिला स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग कड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो मेन रोड का जो इलाका है, महात्मा गांधी मार्ग, वहाँ जो कपड़ों की जो बिक्री होती है वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो हमें यही लगता है कि लोग जो है जीविका चलाने के ये में तमाम चीज़ों को भूलते हैं, लेकिन आप यदि जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आगे और बेहतर पैसा कमाएंगे, आगे जीवन अच्छा होगा। आपको यही मानकर चलना है कि अभी का समय जो है अच्छा नहीं है। ऐसे समय में जितने आप घरों में रहें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाज़ारों में आना उनकी मजबूरी है, जैसे जो लेबर क्लास है, या ऑटो वाले हैं, या फेरी वाले हैं, या ठेले पे जो फल बेचते हैं, तमाम लोगों की मजबूरी है कि वो लोग प्रतिदिन बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तब खाएंगे। लेकिन जो प्रोटोकॉल का पालन की जो बात जी है, अंजनी, बिल्कुल हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग को अगर संक्रमित होने से बचना है तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हो रहा है, कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए हम भी न्यूज़ 11 भारत भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, आप अपने आप को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।